और महाराष्ट्र के ही नहीं, आज भारत के नेता हो गए ऐसे विधिज्ञ नेता देवेंद्र जी, इनके मार्गदर्शन के और पूरा जो प्रदेश में जो रचना रचा एक ही ढंग से ये आंदोलन होना चाहिए। लॉकडाउन को देखते हुए, कोविड को देखते हुए मांझी जो विज के पावर मिनिस्टर थे बावनकुळे साहब, इनके पूरे मार्गदर्शन पे, इनके नियोजन में पूरे महाराष्ट्र में आज कल आंदोलन होने जा रहे हैं। आंदोलन क्यों कर रहे हैं? कोविड काल में पूरा धंधा, पूरा भारत का धंधा बंद था, ऐसा महाराष्ट्र में पूरा बिजनेस बंद था। खाली बिजनेस ही नहीं, स्कूल में टीचर्स हो, भाजीपाले का हो, ऐसा हर एक छोटा मोटा बिजनेस बंद होने से जहाँ भी मंथली का जो एक किसका भाड़ा होगा, किसको हाउस टैक्स भरना होगा, पावर बिल भरना होगा, और ऐसी इतनी फैमिली है जो 10,000 कमा के भी बेचारा उसको उसमें सब निकालना पड़ता दिन। उनका एक तय होता है कि 10,000 में मुझे लाइट बिल भरना है, घर पट्टी भरना है, मेरा घर चलाना है, स्कूल के बच्चों को देना है। ऐसे 10 से 15,000 के इस भारत में की बात नहीं, महाराष्ट्र में संख्या बहुत बड़ी है, बहुत ज़्यादा बड़ी, जो 15,000 में पूरा घर चलाते हैं। और जैसे सेंट्रल से जब भी कोई मदद जीएसटी का हो, खाने का हो, राशन का हो, विधवाओं का पेंशन हो, दूध के लिए, बाकी के लिए जो जीरो अकाउंट खोले थे वो सेंट्रल गवर्नमेंट से मोदी जी ने, उसमें हर एक को पैसा आया। ऐसी ही जब पावर की बात आई थी तो सभी पार्टी के लोग ने पत्र के लॉकडाउन तक पत्र के हिसाब, पत्र से, लेटर से सभी को ऐसे कहा गया था कि मुख्यमंत्री यहाँ से भीड़ से हमने भी लेटर भेजा क्या पावर का सभी को, तो हम लोग घर पट्टी जो हाउस टैक्स है उधर महासभा बीच में लगा था, उसमें हम लोग ने कहा ना बोल के इसको रोको, टाइम दो, तो ऐसे महापालिका ने उधर किया है। ऐसी पावर के लिए भी जब लोगों ने अलग अलग ढंग से, अलग अलग एनजीओ ने, अलग अलग संस्था ने, अलग अलग पार्टियों ने, आप पत्रकार के माध्यम से जब बहुत सब पेपर गया तो कहाँ ना कहाँ स्टेट के मिनिस्टर उन्होंने कहा क्या 100 यूनिट तक फ्री रहेगा और किस्सा कुछ कटेगा नहीं जब तक हमारा प्रदेश ठीक से चलेगा नहीं। आज भी लॉकडाउन है, आज भी कोई कामकाज पूरा चालू, कामकाज अगर चालू हुआ है तो कहाँ ना कहाँ भाड़ा के लिए मारामारी चालू है। कोई अच्छा आदमी, बिजनेसमैन जो अच्छा मालक रहेगा वो 10 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीना भाड़ा छोड़ रहा है, और कहाँ ना कहाँ भाड़ा भी कम नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से बहुत से दुकान, बहुत से मकान या तो किसको छोड़ने को नौबत आई है या तो बंद, आज भी बंद ही। और जो पावर का बिल आया कोविड के काल में, हम लोग सबको यही बोलते थे आप कोई चिंता मत लो, हम सब बैठे। कोविड के टाइम में हम लोगों ने आंदोलन किया था, प्रांत के पास एक पत्र दिया था, उस पत्र में हम लोग ने, टोरंटो के लोग भी थे यहाँ के पावर हाउस के, उस टाइम ऐसा बात हुआ था कि जब तक गवर्नमेंट से कुछ आदेश नहीं आता है हम कुछ को कुछ काटेंगे नहीं। गवर्नमेंट को हमने भी सब पत्र दिया यहाँ से। अब जो भारतीय जनता पार्टी जो पूरे महाराष्ट्र में जो उन्होंने आंदोलन छेड़ा, एक दिन का आंदोलन नहीं है क्या, आए और छेड़ दिए, ये आंदोलन छेड़े क्या, कहाँ ना कहाँ इन लोग कोई और कुछ भी ऑर्डर जीआर निकालने को कहाँ ना कहाँ 3 मत नहीं हो रहा है इनका। इसलिए ऑलरेडी किरीट सोमैया के माध्यम से हमने हाईकोर्ट में पूरे महाराष्ट्र के बिल लेके, जिसमें बिगड़ने का बिल भी दिया हुआ है, और हाईकोर्ट में वो एक याचिका भारतीय जनता पार्टी ने किरीट सोमैया के नेतृत्व में हमने उसको हाईकोर्ट में दाखिल किया। अभी 4 दिन पहले जो मिनिस्टर कांग्रेस, राष्ट्रवादी, शिवसेना का प्रेस नोट लेके कहा था कि समर हीट में कम करूंगा और किसी का कुछ कटेगा नहीं, आप निश्चित हो जाए। और उठ छुट के पावर जो है स्टेट गवर्नमेंट का,
जीएसटी का पैसा बोल रहे थे, जीएसटी का ऑलरेडी उनको आ चुका था, जिसका खुद हमारे देवेंद्र जी ने एक पता का पैसा लेके जीएसटी कितना है बता दिया। अब बात ऐसी होती है कि 4 दिन पहले फिर दिवाली जैसी जाती है, फिर वही मिनिस्टर आके बोलता है क्या कुछ कम नहीं होगा, आपको बिल भरना पड़ेगा। अब जैसे बिल भरना पड़ेगा कहा, मुझे तो लगता है जो प्राइवेट बड़े बड़े, मैं बीओडी लेवल की बात करता हूँ, जो प्राइवेट बड़े बड़े कंपनियाँ हैं, टाटा हो, टोरेंटो हो, कुछ तो बड़ा बैग पहुंचा होगा इस मिनिस्टर को कि उसका स्टेटमेंट होते ही पूरे बीओडी में जहाँ देखो काटने जा रहे, जहाँ देखो काटने जा रहे। अरे आज किसका काम का ठिकाना नहीं है। आज दुकानें, होटल, जो होटल्स का ही ले लो आप, इतने होटल्स बंद पड़े, 6 महीने से होटल ही चालू कर नहीं, उनको तुम 3-3 पट 4-4 पट डाल के दे रहे हो, उनको तुम बैट डाल रहे हो, और जैसे उसका स्टेटमेंट आना और यहाँ इनका काटना, तो कहाँ ना कहाँ बहुत तालमेल इसमें लगता है। मैं महाराष्ट्र में तो आंदोलन कर रहे, भिवंडी में तो मुझे लगता है क्या यहाँ की बहुत बड़ी कंपनी टोरेंटो, और कहाँ ना कहाँ मिनिस्टर से, यूपी के मिनिस्टर से खुद को बहुत बड़ा साठगांठ हुआ है, जिनकी वजह से इतने उनके स्टेटमेंट आते कैसे काटने चल के सब्जेक्ट। तो कल का जो आंदोलन है, जैसे अभी हमारे मंडल देश ने कहा क्या और एक प्रॉब्लम आ रहा है, क्या जो महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट ने ना अभी लॉकडाउन में 3 महीना जो कारखाने दुकानें बंद थे ना, उसके बाद 3 महीना हर एक कमर्शियल और कारखानेदारों को इनको 3 महीना। तो ये जो बोल रहे तो सभी जगह इतना लोड होके बिल आ रहे हैं और सुनाई कुछ नहीं है। पहले तो 5 साल पहले मैं देखा यही टोरेंटो थी, यही भिवंडी की पब्लिक है, हम सब यही हैं। जब भी कुछ बोलते थे तो सुना होती थी और काम होता था, सुनते थे। आज हम लोग ने देखा सुनते अपना, काम होता नहीं। मतलब कहाँ ना कहाँ ये भ्रष्टाचार गवर्नमेंट है, भ्रष्टाचार सरकार है, जो आता उठ छूट के पैसा दे के आ रहा है। और कहाँ ना कहाँ मुझे लग रहा है इसमें बहुत बड़ा पैसे का व्यवहार हुआ है इसमें, जिससे जैसे ही उनका स्टेटमेंट आते ही हर घर दिवाली हुआ नहीं कि दिवाली के बाद एक नया साल रहता है, नया साल में आदमी धंधा करने देखता है और जा के लाइट काटे। और ये लाइन उनके काट रहे जो डेली भरने वाले, उनके एक ही कहना है कि इतना बिल आया कि तुमको समझाओ, ये बिल आया कि हमको समझाओ। किराना दुकाना हो, तुम्हारा होटल हो, छोटे छोटे पान पट्टी हो, छोटे छोटे घर हो, उनका एक ही कहना है कि हमको बिल कैसा है बताओ। ये कोई बिल बता नहीं रहे कैसा है, और आज सब जगह काट रहे। तो अभी तो कल हमारा डीके चौक जो है, हमारा डीके साहब चौक, वहाँ पे एक बिल का होली हम करेंगे। आपके माध्यम से अगर कोई भी जनता सुनती होगी, जिनको बिल का ज़्यादा लगता है, अपना अपना बिल लेके आओ उधर, उसको होली जलाओ। भारतीय जनता पार्टी कल राजकारण नहीं कर रही, भारतीय जनता पार्टी एक प्रोसीजर की तरफ चल रहा है। ऐसा नहीं क्या हम लोग सत्ते में इसलिए कुछ, हम लोग ने पब्लिक के लिए महाराष्ट्र के रेट भी डाल चुके हैं। हमको उम्मीद थी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के हर एक बने तो उम्मीद ऐसी थी क्या कहाँ ना कहाँ सरकार कुछ न कुछ कम करेगा। उन्होंने जो बोला, ऐसी भारतीय जनता पार्टी के और बाकी सभी नेता लोग ने यही कहा कि आप रुको, डरो मत। लेकिन जैसे ही परसों 4 दिन पहले उन्होंने कहा कि नहीं आपको भरना पड़ेगा, तो कहाँ से भरेंगे? तो अभी 2 ही चीज़ है, या तो आंदोलन करो या तो कम करो। भले आंदोलन में कोई जेल जाना पड़ा, हम लोग सबके लिए तैयार है। हम लोग खोटा राजकारण करते नहीं। टोरेंटो कंपनी इधर बहुत बड़ी आके बैठी है, कहीं भारतीय जनता पार्टी ने या कोई इसमें दखल नहीं चली। लेकिन आज जो कोविड के बाद में अगर तुम इतना स्ट्रिक्ट क्या चले, अरे ये क्या बोलते हैं, क्या हम इंक्वायरी निकालेंगे, इंक्वायरी। जैसे आंदोलन छोड़ने की बात हुई तो स्टेट गवर्नमेंट बोलती है कि हम देवेंद्र गवर्नमेंट में जो पावर का ज़्यादा कम बिल बचा उसकी इंक्वायरी करेंगे। तो देवेंद्र जी तुम देख क्या बोल दिए, जो करने हैं करो, जो करने हैं करो आप। और उसका हमने पूरा डिटेल में, खाली बोलते नहीं, खाली बोलते इंक्वायरी करेंगे। इसमें डिटेल में तो ऐसा है क्या ज्या वेळे भाजपा सरकार सत्तेत आले उस टाइम 16,525 कोटी का थक बाकी था, और इस 5 साल में देवेंद्र जी के 2019 तक वो हो गया 41,000। अच्छा 41,000 कैसे हो गया? 41 इसलिए हुआ कि खेती में सबका परिस्थिति हालत खराब था। 5 साल खेती में किसी से भी पैसा लिया नहीं, किसी से बिल लिया नहीं, जिसका बिल होता है वो 30,000 कोटी। मतलब 41,000 में 30,000 कोटी इन्होंने फार्मर से बिल लिया ही नहीं। बिल लेना नहीं भी चाहिए था, क्योंकि उनका
कोई आत्महत्या नहीं करे, कोई परिस्थिति उनकी बहुत खराब थी, इसलिए 30,000 गए 5 साल बिल लिया नहीं, वो हो गया होता है 41,000। 16,524 सब बिल लेने के बाद 2014 में, और वही 2019 में 61,000 कोटी, वो भी क्यों हुआ? 30,000 का बाकी शेतकरी का उन्होंने किससे पैसा लिया नहीं। तो इसलिए कल का आंदोलन में ये भारतीय जनता पार्टी का पर्सनल आंदोलन नहीं, ये कहा ना कहीं सरकार का सुबह एक GR निकलता है, शाम को एक GR निकलता है। ये तीनों जन खाली जो वादा किए थे कि मैं सपोर्ट दूंगा तो मुझे MLC दे, मैं सपोर्ट करूँ तो मुझे खाता दे, मैं MLC दूंगा तो मुझे चीज दे, उसके लिए लड़ रहे। कोई भी देखो, कोई भी चीज़ के लड़ नहीं रहे। एक कोई बताओ कि कोई अच्छे चीज़ के लड़ रहे। मेट्रो का काम है तो मेट्रो का पूरा भिवंडी काम बंद हो गया, MRD काम बंद हो गया, खाली बंद कर रहे ताकि इन लोग सोचते नया टेंडर आएगा तो नया पैसा मिलेगा। ये खाली भ्रष्टाचार चालू है। आपके माध्यम से, आप तो पत्रकार हो, हमसे ज़्यादा आपको पूरी गांव की जानकारी रहती है। तो ये सरकार है, ये सरकार, इनको पता है आज है क्या कल नहीं है, इसलिए जितना लपेटता लपेट लो और भागो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी हमारे देवेंद्र जी के नेतृत्व में, चंद्रबाबू जी के नेतृत्व में भागने देगी नहीं। अगर तुम लेके भागोगे भी, सरकार तो आएगी, जब भी आएगी आपको पकड़ के भी लेके आएगी। इसलिए जब भी कोई बात निकलती है इंक्वायरी करेंगे। अरे करो इंक्वायरी, कौन बोले इंक्वायरी नहीं करो। तो कल का जो आंदोलन है, आपके माध्यम से जिसको भी ज़्यादा बिल है वो अपना बिल हम तक पहुँचाए, हमारे पास हम रखेंगे रिकॉर्ड उसका, और उसमें होली भी जलाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी पूरे महाराष्ट्र में हमारे चंद्रबाबू देवेंद्र के नेतृत्व में कोई भी काम, कोई भी घर, कोई भी स्कूल, ऐसा जो महाराष्ट्र में चलता है वो कोई पावर की वजह से बंद होने देंगे नहीं। ये आंदोलन खाली अभी हम लोग जला रहे बिल, इसके बाद क्या आंदोलन होगा वो तय करेंगे ऊपर के लोग हमारे, वैसा उसको आगे जाएंगे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। तब जो कंपनियां काटने जा, आज कंपनी क्यों जा रही काटने? जैसे मिनिस्टर का स्टेटमेंट आती है कंपनी काटने क्यों जा रही है, तो वो बहुत भ्रष्टाचार है। कि भारतीय जनता पार्टी अगर ये रोल कर रही है कल, तो बहुत जिम्मेदार के लोग हैं, बहुत जिम्मेदार पार्टी है, ये किधर भी कुछ रोल अपनाते नहीं। तो 100% जहाँ जहाँ ऐसा बंद है उसको क्यों भरेंगे हम लोग? सवाल इतना घर बंद है, होटल बंद है, क्यों भरेंगे? तो उसके लिए हमारा आंदोलन। तो यही बात सेंटर से, इसके अंदर सेंटर की कुछ जॉब कम लेने जैसा है क्या? आप क्या इसके बारे में? ये लोकल है, पावर स्टेट, ये स्टेट का है, एक सेंटर से क्या लेना? हर चीज़ सेंटर, हर चीज़ सेंटर। और तुम क्या करोगे? खाली बैठने का, हजम पट्टी करने? नहीं, लेकिन सेंटर का भी थोड़ा फर्ज बनता है ना, जब जो महाराष्ट्र की जनता को ये करने के लिए तुमका थोड़ा। तो सेंटर ने जब उनको जो फंड बोला उन्होंने दिया है। कोविड में हजारों कोटी आया, हजारों कोटी कोविड में, आप मालूमात ले लो। वो काय के लिए आया? यही सब के लिए। वो GR देखो आप, वो जो कोविड में GR आया मैं आपको देता हूँ, उसमें यही सब है। पावर लूम, जो भी लूम में कैसे देने का, खाने में कैसे दिखानी। गवर्नमेंट यहाँ ये भी कहती है कि भारतीय जनता पार्टी आज सत्ता में ना होने के कारण एक स्टंटबाजी है, क्योंकि उनको लाइमलाइट में रहना है, इसलिए वो धरना आंदोलन कर रहे हैं। तो आपको क्या विश्वास है कि यहाँ पे आंदोलन होने के बाद भिवंडी वासियों को सहूलत मिल पाएगी? अभी आपके पता करने क्या पूछा? आपके पता करने सवाल पूछा क्या जीरो है तुमको बिल क्यों है? तो ऐसे पूरे महाराष्ट्र की पब्लिक में चल रहा है ना, ये पब्लिक की आवाज़ है। अब भारतीय जनता पार्टी डायरेक्ट उड़ी कुछ मारती नहीं, बहुत सोच समझ के नियोजन से मारती है। पहला हमारा पत्र दिए, गवर्नर को पत्र गया, हम सभी जितने जिला थे इसमें भिवंडी महीने में हम लोग ने आंदोलन किया था, प्रांत में जाके आंदोलन किए। एक आंदोलन का सिस्टम लेके चला। भारतीय जनता पार्टी ऐसा कुछ भी उपयुक्त होता नहीं, एक भारतीय जनता नियोजन होता है, पूरा नियोजन से चल रहा पार्टी हमारी। जहाँ जहाँ पहले हमको जैसे जब काम बोले, हमको इससे पहले कहा था क्या हर जगह प्रांत में जाके पत्र दो, जो पॉइंट दिए वही पॉइंट को पत्र दिया हम लोगों ने, और वही पत्र गया मुख्यमंत्री के पास, वही पत्र गया गवर्नर के पास। अब उसके सब जाने के बाद भी आज परसों 4 दिन पहले उनका मंत्री आके कहा ना क्या भरना पड़ेगा, तो क्या करना चाहिए? बीजेपी चुप बैठना चाहिए? नहीं बैठना चाहिए। हमको आशा थी पार्टी को कि कुछ न कुछ करेंगे इन लोग। जब तुम्हारे मंत्री आके कह रहे हैं कि नहीं भरना पड़ेगा, तो फिर ये आंदोलन, हमको आशा थी पार्टी को क्या कहा ना इन लोग कुछ उसका रास्ता निकालेंगे। उनको रास्ता ना निकालते हुए जब उनका मंत्री आके बोल रहा है, तो हम लोग आंदोलन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? सवाल तुमको है। ये आंदोलन जो कल होगा तो ये स्टूडेंट के खिलाफ होगा कि महा विकास आघाड़ी के खिलाफ होगा?
ये गवर्नमेंट के खिलाफ होगा पावर के हिसाब से। यहाँ तो टोरंटो, यहाँ पे टाटा है, ऐसे कितने जीआर उन लोग। आज टोरंटो क्या दिखाता है, हम बुलाएंगे तो ये तो उनका जीआर है, ये तो उनका जीआर है, तो जीआर इन लोग ही निकालते होंगे। टोरंटो भी पैसा दे के जीआर निकालते होंगे, इसको तो आप लोग समझते, मैं भी समझता हूँ, लेकिन हमको भी जीआर से बात करना है। जब टोरंटो बोलता है जीआर तो हम भी जीआर ही पकड़ेंगे। और जीआर कैसे निकलता है, ऐसे निकलता नहीं। जीआर में वजन जब होता है, काटा वजन जितना रखो वैसे जीआर निकलता है। तो हम जीआर से बात कर रहे हैं, जीआर को आंदोलन करेंगे तो जैसी उधर आवाज़ जाएगी तो बोले बाबा मत ले, बंद कर। तो इसकी हिम्मत क्या, ये कल तक क्यों नहीं काट रहा, आज क्यों काट रहा है? 2 दिन में दबा ऐसे काटने लगे जैसे कि वो बकरियाल भी इतना बार काटता नहीं होगा संडे को, तो ऐसे चालू किए। सर आपकी किस तरह से पुख्ता सबूत आपके पास में है क्या कि जीआर निकालने के लिए पैसे का तोड़मोल किया जाता है? इसके पहले बीजेपी गवर्नमेंट भी कई जीआर निकालती थी, वहाँ भी तोड़मोल हुआ करता था क्या? एक बताओ कौन सा आंदोलन हुआ? बीजेपी गवर्नमेंट ने जीआर निकाला, जब जीआर निकाला यहाँ के व्यापारी लोग को निकाला, खुश है व्यापारी लोग। ये भिवंडी में ऐसे जीआर निकले बीजेपी गवर्नमेंट में जिसमें बीजेपी ने तो करना चाहिए आंदोलन ना। सुनो, अभी तुम तो क्या पॉलिटिकल आदमी तो नहीं हो, पत्रकार हो ना, तो उस टाइम के लोग आंदोलन करना चाहिए, गलत तो निकालना चाहिए, आंदोलन करना चाहिए था। उस टाइम अगर जीआर गलत निकला है ना तो आंदोलन करना चाहिए था ना। उस टाइम के जो भी लीडर लोग रहे, उस टाइम की पब्लिक थी, उस टाइम के अलग अलग पार्टियां थी, क्यों नहीं किया आंदोलन, क्यों नहीं किया आंदोलन? तो हमारा जीआर जो निकलता है ये सब पूछ के क्या करना चाहिए, कैसे चलना चाहिए। 5 साल के कार्यालय में हमारे देवेंद्र जी, एक तो बताओ कोई पावल में रोया, बताओ एक तो बताओ। और इतनी जो दादागिरी चल रही है, अब तुम प्रांत में जाओ, पैसे का काम नहीं होता है, एक तो बताओ। अभी तो हर एक को पता कि 5 कितने में आया, 6 कोटी दे के आया, तुम लोग बोलते हो ना, पहले भी बताओ। तो जीआर अच्छी निकलती, ये जीआर ऐसे टाइम निकलना मतलब कुछ ना कुछ है ही। आप उसको कुछ कंसेशन के निकालो, बोलो इनको मत काटो, सहूलत दो, ऐसे जीआर निकालो ना। तो उस टाइम क्या कर, ऐसा गलत है उस टाइम बोलना चाहिए था, थोड़ी छोटे थे कोई। अनेक सवाल है कि जब आंदोलन के बाद में पैसे बढ़ जाते, बिल बढ़कर आता है लोगों की, ऐसा पहले भी कई बार हुआ है, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? ये जो आंदोलन है कोविड काल का है। कोविड काल में जो हर एक जगह कंसेशन, आज भी राशन फ्री मिल रहा है, तो ये बात है कोविड टाइम की। और कोविड के हर सरकार में नहीं आया है। ये सरकार ये दुनिया में बहुत ऐसे कम टाइम में ऐसा कुछ अजूबा होता है जिससे महामारी चालू होती है। तो ये जो है ये कोविड में सहूलत दो, ऐसा बोल रहा हूँ। कोविड काल में जो लोग को तकलीफ है, जो आज परेशान है, हर एक आदमी, हर एक बिजनेसमैन, हर एक आदमी परेशान है, तो सहूलत देना हमारा सरकार काम था। और उसको जब भी आप देख सकते हो कि जब भी मीटिंग होती थी, देवेंद्र जी बोलते थे कि हमारा आपको पूरा सहयोग रहेगा, सेंट्रल मांगते सेंट्रल साथ में चलो। तो इनकी इच्छा शक्ति नहीं, इन्होंने कोई लेटर भेजा क्या सेंट्रल में हमको ये माफ़ करने को दो, नहीं भेजा, मालूम लो। तो इसलिए ये हर बार की नहीं, ये कोविड का मामला है। कोविड में हर जगह सहूलत मिल रही है, हर काम में एक अलग सिचुएशन तैयार हो रहा है, तो ये उसी की लड़ाई। और उन्होंने कहा था, उनके मंत्री ने कहा था कि हम माफ़ करेंगे 100, बस उसके पकड़ बैठे हमने, जो उनके मंत्री हुए वही हम लोग बोले, सरकार उनकी थी, हम लोग यहाँ पे बोले बहुत लोगों को आप भरो मत, खुद सरकार करेगा। आज जिसकी सरकार है तो हम उसकी बात करेंगे ना, लेकिन आज सरकार पलट गई तो पब्लिक को हमने वचन किया, हम क्यों उसको ये करेंगे, हम तो पब्लिक साथ रहेंगे। हेलो सर, 2 दिन पहले ऊर्जा मंत्री ने एक ट्वीट किया था, उसमें उन्होंने कहा था कि हम सेंट्रल गवर्नमेंट से बिजली विभाग के लिए जो बिल है उसको माफ़ करने के लिए पैसे की मांग की है। और उस ट्वीट में उन्होंने बताया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने पैसा देने के लिए तो कहा है, लेकिन उस पर 10.5% का ब्याज मांग रही है। तो क्या आपने कभी सेंट्रल गवर्नमेंट को ऐसा लेटर दिया क्या कि महाराष्ट्र सरकार को मदद करो बिजली बिल ताकि लोगों का माफ़ हो जाए? सिर्फ आंदोलन ही करेंगे या सेंट्रल गवर्नमेंट से भी तो मांग कर सकते हैं ना? देखो ये बहाना है, बहाना। जब नहीं देना है तो नहीं देना है, कोई भी बहाना है। उनको ये सब बोलने इनसे क्या मतलब पब्लिक से बेचारे को। आज इनका इतना फंड तो आगे बैठा है, क्या वो माफ़ कर दो, बात नहीं करो जो करना तुझे, चलो मैं मान गया आपका बात, लेकिन आपकी इच्छा शक्ति रहेगी, आप पहले दे दो, माफ़ कर दो, बाद में करो 10%, 15% जो करना माफ ले लो उससे। जैसे भिवंडी महापालिका में हमने घर पट्टी के लिए सबको सहूलत दिया है, दिया ही ना, हम लेके बाद में उनसे।
तो ये बहाना है खाली, ट्वीट क्यों कर रहा है? एक ट्वीट का विषय, ये एक का रोजी राज कर देते थे, एक आदमी सोता नहीं। मुझे पता है लॉकडाउन के टाइम पे हमारे जितने जो पान के दुकान है बेचारे, वो कभी किसी रास्ते में जाते नहीं, चाय वाले आए थे, वो क्यों आए थे पता है क्या? खाना तो टेंशन था, तकलीफ था, वो इसलिए आए थे, अरे हमारा लाइन कटेगा, हमारी इज्जत जाएगी, पैसा कहाँ से लाएगा। मतलब देखो ऐसे लोग भी है कि आज तक लेकिन मतलब कोई चिंता मत लो, कुछ कटेगा नहीं। तो अगर उसने ट्वीट किया है, करने जो करने का है। हमारे महाराष्ट्र का मंत्री हो तो महाराष्ट्र की पब्लिक उनको उसको सेवा करना है। और महावितरण पहले से ही घाटे में है। महावितरण का 4,824 करोड़ रुपए का बिल बकाया है आम जनता पर, 4,824 करोड़ का। ऐसी स्थिति में गवर्नमेंट कैसे बिल माफ करेगी? उसके लिए क्या योजना आपने बनाया? सेंट्रल गवर्नमेंट को लेटर दिया क्या आपने? हाँ, इसमें इतना बकाया है तो जो ये लोग मांग कर रहे हैं उसको उसकी मांग पूरी की जाए, उनको फंड दिया जाए, उनको ब्याज फ्री फंड दिया जाए। अभी देखो सेंट्रल से कौन मान्य करेगा, कौन लाएगा? हम लोग गवर्नमेंट थोड़ी, जो गवर्नमेंट वही करेगा ना। उन्होंने गवर्नर को दिया कि लिख के देखो, ऐसे बहुत से बातें हमारे तो डॉक्यूमेंट्स के साथ बैठते हैं। मुझे 25 जी ने मुझे पता है किसने लॉकडाऊन काळात मध्य प्रदेश, गुजरात, केरळ राज्यांनी 20 बिलात 50% सवलत दिली आहे। महाराष्ट्र मात्र 1 पैशाचीही सवलत ग्राहकांना देण्यास नकार दिला आहे। का देत नाही तुम्ही? अधिकार तुम्हाला आहे ना, द्या ना, वापरो। यातून महाआघाडी सरकार नातेप्रमाणे चावटवर आले आहे। अभी जब 50% तुम सवलत दिए, आपको स्टेट बोल रहा हूँ, मध्य प्रदेश, गुजरात, केरल 50% माफ किए लोग। तो कुछ तो करो, बाद में तुम लड़ते लड़ो ना तुम। आज अगर राशन का दुकान स्टेट गवर्नमेंट बोल रहा था कैसे देने का, क्या देने का, सेंट्रल ने बोल दिया दे दो, और हम लोग खुद राशन आज भी फ्री मिल रहा है, फिर मिल रहा है कि नहीं? अगर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट के भरोसे रहता तो लोग भूखा मरते। सेंट्रल गवर्नमेंट ने आदेश निकाला, दो देने पड़ेगा आपको। बाद में स्टेट ने जीआर निकाला। अब कितने स्टेट गवर्नमेंट में राशन कार्ड नहीं, लोग ने आधार कार्ड में दिया, आधार कार्ड में। जहाँ बीजेपी गवर्नमेंट नहीं है, राजस्थान उन्होंने भी दिया, लेकिन यहाँ गवर्नमेंट नहीं बोली, लेकिन इसलिए आज तक दे रहे। तो आपका जो कहना है, एक गवर्नमेंट को खाली उड़ाउड़ी का भाषा करना है, लोग को बेवकूफ़ बनाना है। माफ कर दो, 50% माफ करो, सवलत दो, पाठ करो, कुछ तो करो ना, नियोजन तो करो। खाली उसको क्यों ढकेल रहे? नहीं ढकेलना चाहिए उसको। यही हालत तो सर भिवंडी में भी है। कॉर्पोरेशन ने पिछले दिनों घर पट्टी, पानी पट्टी, हाउस टैक्स और वाटर टैक्स माफ करने की बात किया था 2 महीने का, माफ तो हुआ नहीं। सिर्फ जो है अभय योजना आया, उसमें ब्याज माफ करके वसूली चालू है। 2 महीने ने अपना काम किया। वो बोलते सरकार तो कितनी निकम्मी है। सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ, सरकार कितनी निकम्मी है। महासभा ने पास करके गवर्नमेंट का भेजा है। महासभा ने वो अधिकार बाद में देता है स्टेट गवर्नमेंट का। कुछ भी देना है ना तिवारी जी, ये अधिकार बाद में देता है स्टेट गवर्नमेंट का। हमने पास करके ये एक जो बायलॉज है महापालिका उससे अलग हटके ठहराव पास किए थे। तो इसको भी अधिकार बाद में हमारे मुख्यमंत्री और नगर से खाते हो, उसको भी क्या करना चाहिए। आज तक वहाँ से पत्र आया नहीं। यहाँ के सब पार्टी के मिल के लोग बोलते, सब पार्टी के लोग ने बोल के हमने ठहराव पास किया था। तो स्टेट गवर्नमेंट में आज तक उसका जवाब आया नहीं, क्या करना चाहिए क्या नहीं। तो ये भी स्टेट गवर्नमेंट का कमजोरी है। अगर उसको अगर ज़्यादा प्यार दी हमारे महाराष्ट्र पब्लिक से, तो कुछ तो बोलती ठीक है 20% सवलत दो, 30% करो, कुछ तो बोलती, या तो इतना प्रणाम देंगे आपको, भले अभी नहीं बाद में दो, लेकिन पत्र तो आते।